हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवूरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बांग्लादेश के संदर्भ में एक ऐसा एपिसोड जो थोड़ा सा अलग है। दुनिया में अगर आप सिटी ऑफ मॉस्क को गूगल सर्च में डालेंगे, एक वर्ड सिटी ऑफ मॉस्क, तो आपके सामने नाम आएगा इस्तांबुल। इस्तांबुल का पहले जो नाम था वो कॉन्स्टेंटिनोपल था, और ये एक तरह से यूरोप और एशिया का संगम था, कॉन्फ्लुएंस था। राजधानी आपको पता ही है टर्की की। टर्की को काफ़ी हद तक कई जो खासतौर से सिविलाइजेशंस हैं उनका भी संगम कहा जाता है। लेकिन जितनी मॉस्क इस्तांबुल में है, शायद उससे दुगनी मॉस्क ढाका में है। लेकिन ढाका को कभी भी सिटी ऑफ मॉस्क नहीं कहा जाता, और ये अपने आप में थोड़ा सा, ये आज के फाइनेंशियल एक्सप्रेस में एक मेजर न्यूज़ है। तो उसमें ये लिखा है कि ढाका के पास सब कुछ ऐसा है जो इस्तांबुल के पास नहीं है। ढाका इज ए सिटी ऑफ फेथ। इट्स ए अबोर्ड टू द पीसफुली को एग्जिस्टिंग रिलीजन्स। ये शांति से रहते हुए कई धर्मों का घर है। जेरूसलम इज़राइल में 3 रिलीजन का घर कहा जाता है, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की 3 धर्मों का जो घर है वो जेरूसलम है। इसलिए जेरूसलम को पवित्र सिटी भी कहा जाता है, एक होली सिटी भी कहा जाता है। अब ढाका, उसके बारे में लिखा गया है कि यहां 3 फेथ से ज़्यादा हैं, यानी कि जेरूसलम में 3 फेथ थे, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म। तो उन्होंने कहा कि ढाका में तो ज़्यादा धर्मों का मिलन है, ज़्यादा धर्मों का संगम है। और ये आर्टिकल बहुत डिटेल्ड है। आगे लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं आर्टिकल को ये कि हु वुड गेस दैट द सिटी नोन फॉर इट्स मॉस्क हैज़ ए प्लेस कॉल्ड मोहखाली, नेम्ड आफ्टर द ग्रेट गॉडेस काली। कि सिटी में एक जगह है इसका नाम है मोहखाली, और उसको गॉडेस काली के नाम से रखा गया है। और वहां पर एक लोकल काली देवी का टेंपल भी है। लेकिन वो टेंपल टूरिज्म का डेस्टिनेशन नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं कि ढाका, जिसके नाम पे ढाका पड़ा, वो भी एक टेंपल है, ढाकेश्वरी देवी का टेंपल है। ये नेशनल टेंपल ऑफ बांग्लादेश भी कहलाता है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस कहता है। और ये सिचुएटेड नियर द टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ द कंट्री, दिस पिंक एंड रेडिश ह्यूड स्ट्रक्चर इज द लार्जेस्ट टेंपल ऑफ बांग्लादेश, बिल्ट बाय बल्लाल सेन। 800 साल पहले उन्होंने बनाया था। नेम ढाकेश्वरी मीन्स गॉडेस ऑफ ढाका। और इसके बारे में कई स्टोरीज भी हैं। उससे थोड़ा सा दूर जाओ तो थाथारी बाजार और वारी है, जहां पे जॉय काली का टेंपल है। ये दूसरा टेंपल है ढाका के अंदर। एंड बाय द बूढ़ी गंगा रिवर इन मिटफोर्ड ओल्ड ढाका you'll find द रामकृष्णा मिशन टेम्पल। रामकृष्णा मिशन टेम्पल, वहाँ पर बहुत अच्छा आर्किटेक्चर उनका वो वहाँ पे बना हुआ है। ये स्वामी विवेकानंद ने 1916 के अंदर 1916 के अंदर फाउंड किया था, 104 साल पहले। ये पूरे हिस्टोरिकल और आर्किटेक्चरल एक मार्वल है, ये कहा जाता है। ये मेजर हिंदू टेंपल ढाका के। फिर आते हैं कि जो इस्लामिक आर्किटेक्चर के जो मोन्यूमेंट्स हैं, इसमें आपका बैतुल मुकर्रम द नेशनल मॉस्क ऑफ कंट्री है, जिसको पाकिस्तान के आर्किटेक्ट अब्दुल हुसैन थरियानी ने डिज़ाइन किया था, और इसको मक्का के होली काबा के क्यूबिक स्ट्रक्चर जैसा ही बनाया गया, ये रिपोर्ट में कहा जा रहा है। और ये करीब 50 साल पुराना स्ट्रक्चर है वहाँ का।
इसके अलावा अरमानी टोला एरिया है एक ढाका ओल्ड ढाका में, जहाँ पे एक स्टार मॉस्क है और उसको काफ़ी सजाया गया है, वहाँ पर ऑर्नेट डिज़ाइन है उसका। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक हुसैनी दलन कंस्ट्रक्टेड एज द इमाम बाड़ा, हाउस ऑफ इमाम्स ऑफ द शिया मुस्लिम्स, ये भी इमाम बाड़ा भी है। ये शाहजहां के सन बेटे प्रिंस शाह शुजा ने 17वीं सेंचुरी में यहां पर बनवाया था। ये जो स्ट्रक्चर है ये मुगल और ब्रिटिश आर्किटेक्चर के डिजाइन में है। अभी जो है वहां पर तकवा मॉस्क जो है वहां पर धन मंडी में हिस्टोरिकल वैल्यू है, और उसमें लिखा है कि रिपोर्ट में कि रिलीजियस वैल्यू कम और हिस्टोरिकल वैल्यू ज़्यादा है। लालबाग का फोर्ट है 17वीं सेंचुरी का, लेकिन ये इनकम्प्लीट है, तो ऐसा का ऐसा ही है। ऑल्सो नोन एज फोर्ट औरंगाबाद, फोर्ट हैड ए चांस टू गेट फिनिश्ड अंडर द रूल ऑफ शाइस्ता खान बट नेवर मेट द लक, तो ये पूरा नहीं हो पाया। उनकी डॉटर परी बीबी, वो उनको यहां पर दफनाया गया था। एक ऑक्टागोनल डोम है जिसके अंतर्गत था वो, और 3 डोम की मॉस्क है ये। सिटी के सेंटर में ढाका में काकरेल एरिया में सेंट मैरी कैथेड्रल है, बड़ा चर्च है, कैथोलिक चर्चेज में से एक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कैथोलिक चर्चेज ऑफ ढाका। ज़्यादा करके क्रिश्चियन सेलिब्रेशंस वहीं पर होते हैं। आर्मीनियन चर्च है अरमानी टोला के अंदर, हिस्टोरिकल उसकी इंपॉर्टेंस है, ये बताया गया है। यहाँ पे इस्लाम, हिंदू, क्रिश्चियनिटी के अलावा बुद्धिस्टा कम्युनिटी का भी एक बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट है, मैजेस्टिक हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर इन द सिटी। और बुद्धिस्टा मॉनेस्ट्री है मेरुल बड़ा, मेक्स इट टू द लिस्ट with the Dharmarajika Buddhist Monastery Complex near Kamalpur, literally making itself a landmark point as the Basabo Buddho Mandir, इसका नाम है। मेरा बंगाली तो नहीं आता, थोड़ा थोड़ा प्रोनाउंस करने की ट्राई कर रहा हूँ। तो ये बुद्धिस्टा वहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो मोनास्ट्री है। इसके बाद सिख प्रेयर हॉल है, ये 5वां धर्म आता है वहाँ पे ढाका का, ढाका यूनिवर्सिटी कैंपस में। सिख प्रेयर हॉल गुरुद्वारा नानक शाही, द बिगेस्ट ऑफ 9 और 10 गुरुद्वारास ऑफ द कंट्री। 1830 में इसको बनाया गया था। गुरु नानक के जो विजिट थे उसको कॉमेमोरेट करने के लिए बनाया गया था। गुरु नानक तो उससे पहले थे काफ़ी। और रिलीजियस सेरेमनी समथिंग दैट बांग्लादेश कैन रियली टेक प्राइड इन, ढाकाज फाइनेस्ट एग्जाम्पल of that with the gorgeous monument standing as a witness of centuries of peaceful existence। तो ये एक आर्टिकल है फाइनेंशियल एक्सप्रेस में, अब्दुल्ला इब्न महमूद, और ये ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर MBA कर रहे हैं अभी, और ये इनके द्वारा लिखा गया आर्टिकल है। और इसमें 5 मजहब की बात की गई है, सिख, बुद्धिस्टा, क्रिश्चियंस, इस्लाम और हिंदू कल्चर जो कि ढाका सिटी के साथ एसोसिएटेड है। और इसलिए इसको कहा गया कि जैसे जेरूसलम 3 धर्मों का, 3 फेथ का सेंटर है, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ढाका तो ऑलमोस्ट 5 रिलीजन जो मिनिमम इस खास तौर से आर्टिकल में काउंट किए गए हैं, ये उसके लिए है। तो बहुत अच्छी रिपोर्ट है और अच्छा कंपाइलेशन है, और इसकी मैं तारीफ़ करूंगा कि शायद इसी वजह से आज बांग्लादेश एक सेकुलर कंट्री है और बहुत सारे धर्म के लोग वहाँ पर आपस में मिलजुल कर रहते हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। ये आर्टिकल आपको कैसा लगा बताइएगा, ये जिसके बारे में मैंने बात की इस एपिसोड में, और फीडबैक दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद आपका।